Hello everyone, welcome back to my classes. You must be thinking कि we would be studying next topic for our excretory system, but I'm holding the topic in between and I'm just posting a normal video. Like I have been receiving many comments कि मैम पढ़े तो पढ़े कैसे? मतलब आप समझा रहे हैं that's fine, but हम NCERT को कैसे कवर करें? पीपल से कि सिर्फ एनसीईआरटी करने से नीट भी हो जाएगा और सीबीएसई के एग्जाम्स भी निकल जाएंगे, लेकिन मैम वी आर अनेबल टू फिगर आउट हाउ। जब तक क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करते लगता ही नहीं ऐसे कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सब कुछ हो जाएगा। सो आई फेल्ट देयर इज अ नीड टू हेल्प यू पीपल जस्ट अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली कैसे हमें दोनों चीजें साइड बाय साइड बैलेंस करनी है एंड व्हाई डू वी से दैट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के यू कैन क्रैक बोथ ऑफ देम इजीली। देखो, सबसे पहला रीजन है कि एनसीईआरटी में ना बेटा वॉट एवर लाइन्स आर गिवन उनको सिर्फ रीड नहीं करना, उनके एक एक वर्ड का मतलब समझना है। देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि मैं जो अपनी स्लाइड्स प्रिपेयर करती हूँ वो सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन सेलेक्ट करती हूँ एंड देन व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग मैं हर वर्ड का डीपली मतलब समझाती हूँ। अगर आप सोचो कि हम एनसीईआरटी सिर्फ ऐसे रीड करके समझ लें और चलो हो गया जी चैप्टर पढ़ लिया वी आर डन, फिर हम क्वेश्चंस करने बैठे और क्वेश्चंस निकल नहीं रहे, सो वो तो बहुत नॉर्मल है ना यार। कोई भी चीज करने के लिए आपको पहले उस चीज को समझना पड़ेगा। यू ऑट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ द चैप्टर टिल द समरी ऑफ द चैप्टर, एवरीथिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड क्रिस्टल क्लियर। कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपके समझ में ना आए, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, बच्चे कहते हैं मैम इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं लर्न नहीं होते। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, भरी पड़ी है बायो तो एग्जाम्पल से कैसे लर्न होगी। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स है पूरी बुक में। जो एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं वही उन्हीं का एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। जो एनिमल किंगडम का रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसी ऑर्गेनिज्म का बताया हुआ है वही रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में एग्जाम्पल दिया है। तो बेटा अपनी एक नोटबुक बनाओ, अपनी एक नोट्स वाली नोटबुक बनाओ जहां पे आप इन एग्जाम्पल्स को लिस्ट कर सको, ठीक है, कि ये वाला एग्जाम्पल इस किंगडम में रखा गया था क्योंकि ये लोअर लेवल का है। एंड द बेटर थिंग टू मेमोराइज देम इज जस्ट लुक एट देयर इमेजेस साइड बाय साइड। बुक में नहीं अवेलेबल, रेफर इंटरनेट, ठीक है। आजकल तो हर चीज है यार, यूट्यूब पे भी आप वीडियो का नाम उसका इमेज का ऑर्गेनिज्म का नाम डालोगे तो आपको 70 वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो उनकी इमेजेस को फॉलो करो। जब आप उस ऑर्गेनिज्म को अपनी आंखों से देख लोगे ना आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा। अगर पूरी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी लिखने को आओगे ना 100 से ज्यादा नहीं है, लेट मी टेल यू, और मैंने बहुत बड़ा नंबर लिया है। आप सबको लिख लो ना यार कि अच्छा इसका ये है, अच्छा ये इस किंगडम का है, ओ इसके अंदर ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, अच्छा अच्छा तो ये ऐसे करता है, और विजुअलाइज करो साथ साथ। टिल द टाइम यू विल डू इट यू विल ग्रास्प इट। उस नोटबुक को हमेशा रखो, हफ्ते में एक बार ही जस्ट लुक थ्रू इट। अच्छा ये वाला एग्जांपल हमने पढ़ा था, ओके ओके इसके साथ तो ये रिलेटेड था। हफ्ते में बस एक बार ही देख लो उसको, हर हफ्ते उस नोटबुक को खोल खोल के देखो। बाय द टाइम तुम नीट देने पहुंचोगे या बाय द टाइम तुम सीबीएसई के बोर्ड देने पहुंचोगे ना, यू विल बी क्रिस्टल क्लियर कि अच्छा ये सब चीजें थी, हाँ ये तो मुझे याद है। फिर वहां जब नीट में आएगा ना एमसीक्यू तो तुम्हें ऑप्शन टिक करते हुए कंफ्यूजन नहीं होगा कि बी था कि सी था, अच्छा ए भी तो हो सकता है, इसके अंदर भी तो ये था, क्योंकि तुमने उस चीज की रिवीजन कम से कम 100 बारी कर ली है हर हफ्ते पढ़ पढ़ के। और ट्रस्ट मी, तुम जब एवरी वीक वो नोटबुक खोलोगे ना, पहले शायद तुम्हें 10 मिनट लगे उसको देखने में, अगले टाइम तुम्हें 7 मिनट्स लगेंगे, फिर 6 लगेंगे, इवेंचुअली अ डे विल कम कि तुम्हें बस 3-4 मिनट लग रहे हैं उन सब पेजेस को गो थ्रू करने में। इतनी सिंपल हो जाएगी तुम्हारे लिए वो चीज करनी कि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो आता है। एंड एक्चुअली जब फिर तुम पेपर सॉल्व करने बैठोगे यू विल रियलाइज कि तुम्हारे सारे आंसर्स ठीक मार्क हो रहे हैं। तो बेटा बहुत जरूरी है एग्जाम्पल्स को इस तरीके से करना। कमिंग ऑन टू लाइंस, जो लाइंस कॉन्सेप्चुअल है, जिसके पीछे कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करो।
कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करोगे तो 1 मिनट लगेगा चीजें करने में, तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वो चीज थी, ओके फाइन गॉट इट, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो थोड़ा सा आपका माइंड ब्लॉक करेंगे कि यार ये कैसे हो रहा है, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। प्लीज रेफर योर टीचर्स, दे विल हेल्प यू एक्सप्लेन यू द बेस्ट, ठीक है। पर जब तक उस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे, यू वोंट रियलाइज दैट हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उस चीज को लर्न कर सको, ठीक है। सो वंस यू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ एग्जांपल्स, उसके बाद यू स्टार्ट सॉल्विंग योर एमसीक्यूज। और अगर आप सोचो कि मैं एमसीक्यूज पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट लर्न कर लूं, मैंने काफी बच्चे देखे हैं वो सोचते हैं पीवाईक्यूज करते हैं, पीवाईक्यूज करते करते लर्न कर लेंगे। यार कितने कर लोगे, कितने ही क्वेश्चंस कर लोगे और कितनों को रट लोगे, नहीं पॉसिबल। पीपल डू फॉलो सच अप्रोच, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे वो अप्रोच बहुत ही ज्यादा वैसी लगती है कि रिटेन नहीं रहती है। द बेस्ट वे टू रिटेन इज कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड द टॉपिक। फालतू में पेन घिस के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाओ उसके जो तुम्हें रटना है, जो तुम्हें दिमाग में रखना है, जिसको तुम्हें मेमोराइज करना है। बट जो कॉन्सेप्ट है उसको एनसीईआरटी में ही पढ़ो, वहीं पर उसका साइड में छोटा सा डायग्राम बना लो कि अच्छा इसके अंदर ये है, एंड वी आर डन। हर पैराग्राफ का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस पैराग्राफ के आगे उससे रिलेटेड फ्लो चार्ट बना लो कि अच्छा ये हुआ, ऐसे हुआ, एंड वी आर डन, हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि हमें XYZ चीजें हम सोर्सेस करेंगे तो ही हम कर पाएंगे। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने का एक तरीका है, रैंडमली पढ़ के कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और कैसे किसी चीज को रिटेन कर सकते हैं दिमाग में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैंने यही आपको बताने के लिए वीडियो बनाया था आज। आई होप इट हेल्प्स यू आउट वेरी वेल। स्टिल यू फील कि यार नहीं हो रहा, कवर अप नहीं कर पा रहे, प्लीज गेट बैक टू मी। थैंक यू सो मच।